ओम परमात्मने नमः। ईश्वर कैसा होता है? क्या ईश्वर का कोई रूप होता है, रंग होता है, कोई आकार होता है? क्या पहचान है ईश्वर की? क्या हम जो लोगों से सुनते आए हैं ईश्वर वैसा ही होता है? विद्वानों के द्वारा हमें बताया जाता है, कथा मंच से, व्यासपीठ से, जो ईश्वर के बारे में, क्या ईश्वर ऐसा होता है? या फिर संतों के द्वारा कुछ हमें बताया जाता है कि ईश्वर ऐसा होता है, साकार सगुण रूप में, राम कृष्ण परशुराम वामन नरसिंह, इन सब रूपों में हमें ईश्वर की व्याख्या दी जाती है संतों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, और भी उस शाखा को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा। तो मेरा आज का व्यू है कि ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर की क्या पहचान होती है। देखिए, यूं तो मानने के लिए हम कुछ भी मान लें, लेकिन क्या वास्तव में माना हुआ, हमारा जाना हुआ हो पा रहा है? लोगों ने कहा, संतों ने कहा, पंडितों ने कहा कि ईश्वर मंदिर में है, ईश्वर फलानी जगह पर है, ईश्वर अवतार के रूप में है। तो ये हमने अभी तक माना, लेकिन इसको जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए क्योंकि उसको जानने के लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। बिना पुरुषार्थ के आप ईश्वर को कैसे समझेंगे? बिना ज्ञान के मार्ग पर चले आप ईश्वर को कैसे समझेंगे? मैं कहता हूं कि ईश्वर आकार वाला नहीं होता। जो जन्म होता है, अब कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं, ईश्वर का तो अवतार होता है, वो अवतार को जन्म को भिन्न मानते हैं। तो जो अवतार वाला कंसेप्ट है, ये मेरी समझ से परे है। जन्म होता है, एकदम से कोई प्रकट नहीं होता। तो पुराणों में लिखा है कि प्रकट हो गए, तो पुराणों की बातें प्रमाणिक या प्रमाण दे दो। प्रमाण है नहीं जिस चीज का, उस चीज को माना नहीं जा सकता। लेकिन प्रमाणों से सिद्ध ईश्वर को लोग नहीं मान रहे हैं। प्रमाण से सिद्ध आत्मा को लोग नहीं जान रहे हैं। जब कोई व्यक्ति प्रमाणों से सिद्ध बात को नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाएगा? कि वह या तो पागल है या फिर मूर्ख है। उसके लिए यही शब्द बचते हैं कि 2 और 2 4, 4 और 4 8, ये प्रमाण दे दिया। अब ऐसा भी व्यक्ति समाज में आपको देखने को मिलेगा, तो ये कहेगा कि नहीं, मैं तो नहीं मानता 2 और 2 4 और 4 और 4 8। वो कहेगा 4 और 4 9 होता है, 2 और 2 5 होता है। तो ऐसे ढीठ व्यक्ति से आप अगर शास्त्रार्थ करेंगे, आप यदि उसके ज्ञान की चर्चा करेंगे, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। जी हाँ, अब अपन चलते हैं अपने मुख्य विषय पर कि ईश्वर निराकार, निर्गुण होता है, सर्वव्यापक होता है, सर्वनियंता होता है, सर्वशक्तिशाली होता है। इस सृष्टि को रचने वाला होता है। ये ईश्वर के गुण होते हैं। क्या अवतारी पुरुषों में ये गुण देखने को मिलते हैं? सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान नहीं। क्या राम ने सृष्टि की रचना की? क्या कृष्ण ने सृष्टि की रचना की? क्या परशुराम ने सृष्टि की रचना की? या फिर नरसिंह या वामन, इन्होंने सृष्टि की रचना की? तो प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। तो फिर जब ये सृष्टि की रचना नहीं करते, तो ईश्वर कैसे? ईश्वर सृष्टि की रचना करने वाले तत्व को कहते हैं। 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं
आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म, ये तीनों ही नित्य हैं, कालातीत है, काल से परे है, यानी कि समय इन पर प्रभाव नहीं डालता। तो समय और कालातीत होने के कारण वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन तीनों पर। क्यों? क्योंकि ना तो ये इनका जन्म हुआ, ना ये प्रारंभ हुए और ना ही इनका अंत होने वाला है। तीनों का, ब्रह्म का, आत्मा का और प्रकृति का। अब आप कहोगे प्रकृति का अंत कैसे नहीं होता? हम देखते हैं एक वृक्ष लगा वो गिर गया, हम देखते हैं कोई पहाड़ बना वो टूट गया। ये सृष्टि है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति दृश्य रूप में कभी नहीं होती। और ये तीनों की जो बात की है, ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति, ये अदृश्य है, इनविजिबल है, ये तत्व के बने नहीं होते। प्रकृति इस सृष्टि का बीज कारण होती है, इसका उपादान कारण होती है, इसका निमित्त कारण होती है जगत का। तो साथियों, ये जो आप सृष्टि देख रहे हैं, ये जो आप जन्म देख रहे हैं, लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये क्या है? ये सृष्टि है। और इस सृष्टि में, सृष्टि कैसे अस्तित्व में आती है? जब प्रकृति अपनी साम्य अवस्था में रहती है, तब जब प्रकृति अपनी साम्य अवस्था में रहती है तो उस समय सृष्टि नहीं होती, उसको बोलते हैं महाप्रलय का काल। वहां पर अणु भी नहीं होता, इतना कंसेप्ट है। जब इस प्रकृति बीज रूप, जिस सृष्टि का बीज रूप प्रकृति है, जब उसमें विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब जानते हो? कुछ हलचल, कुछ गति, कुछ हो जाना। सत्य गुण, रजगुण, तम गुण, ये वेदांत दर्शन का सिद्धांत है। सत्य गुण, रजगुण, तम गुण में जब हलचल होती है, प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और उसी विकार का परिणाम इस सृष्टि होती है। लेकिन आत्मा भी शरीर रूप में आकर के अपने को धर्म के माध्यम से प्रकट होती दिखती है। ये प्रकृति भी दृष्टिगोचर होती है सृष्टि के माध्यम से। लेकिन ब्रह्म, जो कि आत्मा और प्रकृति से भिन्न है, ब्रह्म आत्मा और प्रकृति से भिन्न है, ये इनका भी नियंता है। क्या वह ब्रह्म भी इस सृष्टि में आता है? तो नहीं आता। और जो इस सृष्टि में नहीं आता, वही तो ईश्वर है। वो कोई रूप ग्रहण नहीं करता, वह कोई आकार ग्रहण नहीं करता, वह कोई गुण ग्रहण नहीं करता, वही तो ईश्वर है। मित्रों, ब्रह्म प्रकृति को सृष्टि में परिवर्तित करने वाला है। ब्रह्म ही आत्मा को जन्म देने वाला है और ब्रह्म ही इस सृष्टि का निर्माण करने वाला है। तो इसलिए ब्रह्म को सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान कहा गया है। सिर्फ ब्रह्म के लिए ये वाक्य आता है। कौन है सर्वशक्तिमान? तो वो है ब्रह्म, क्योंकि सर्वशक्तिमान कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। सृष्टि को पलक झपकते ही बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ये सिद्धांत है। लेकिन प्रकृति का प्रलय प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार ही होता है। ऐसा नहीं कि भगवान ईश्वर ने जब चाहे प्रकृति का प्रलय हो गया, नहीं। प्रकृति नहीं, सृष्टि प्रलय काल में सिद्धांतों के अंतर्गत आती है, जो सिद्धांत है। तो मित्रों, ईश्वर यानी कि ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों नित्य है, सनातन है और काल के प्रभाव से परे यानी कि कालातीत है। कालातीत कैसे हैं? कालातीत, काल कैसे, समय कैसे जन्म लेता है, समय कैसे बनता है? समय गति का नाम समय है,
सूर्य से गति उत्पन्न होती है, वह हमारे सौरमंडल की गति का मुख्य कारण सूर्य है। इससे ही ग्रहों में गति आती है और इसी से रात दिन समय प्रारंभ होता है, जिसको बोलते हैं गति। इसी गति से ही, सूर्य की गति से ही दिशाओं का निर्धारण होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इनके बीच के कोण, उत्तर और पूरब के बीच का कोण ईशान कोण, पूरब और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कोण और दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण ऋतव्य कोण, पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण सायव कोण, वायव कोण। ये 4 कोण, 4 दिशाएं, 8, एक ऊपर एक नीचे। ये सब कैसे बनी 10 दिशाएं? सूर्य के कारण। तो सूर्य के कारण दिशाएं बनती हैं, सूर्य के कारण समय बनता है और उन्हीं समय के कारण ये सृष्टि, ये सौरमंडल की बात चल रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात यहां नहीं चल रही है अभी, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। तो हमारा जीवन और हम इस सब सूर्य से कनेक्ट है। साथियों, सूर्य ने अगर गति करना बंद कर दिया, सपोज दैट सूर्य ने गति करना बंद कर दिया, तो हमारी सबकी गति, पूरा सौरमंडल रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। और हम जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये भी रुक जाएगा। इसलिए हम जो शरीरधारी हैं, ये गति काल के अधीन है, क्योंकि काल रुकता है तो हम भी रुकते हैं। सिद्धांत है ये। तो जितने जन्म लेने वाले हैं वे सब रुक जाएंगे। तो काल का प्रभाव हम पर पड़ा, ये सिद्ध हुआ, ये प्रमाण है। ऐसे ही अगर काल का प्रभाव नहीं पड़ता तो वह आत्मा पर नहीं पड़ता। चाहे सूरज रुके, चाहे पृथ्वी रुके, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति, ब्रह्म और आत्मा ये कालातीत होते हैं। साथियों, आजकल बड़ी विडंबना है कि व्यासपीठ पर ऐसे व्यक्ति विराजमान होकर के कथाएं कहते हैं जिन्हें व्यासपीठ पर बैठना ही नहीं चाहिए, जो व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी ही नहीं है। कौन है अधिकारी व्यासपीठ पर बैठने का? आजकल एक परंपरा सी चल गई है, लोगों ने जरा भगवा वस्त्र पहने नहीं, चले व्यासपीठ पर बैठने के लिए। अरे क्या भगवा वस्त्र पहनने से आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया कि आप व्यासपीठ पर जाके बैठ जाएं और वक्तव्य करें और जनता को भ्रमित करें? भ्रमित का तात्पर्य होता है कि जो बात करनी चाहिए वो बात आप करते नहीं है, जो प्रवचन, जो ज्ञान की बात आपको व्यासपीठ से करनी चाहिए वो आप करते नहीं है। आप कहानियों में, आप रोचक तथ्यों में जनता को ले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास शब्दों का मायाजाल है। जनता को शब्दों के मायाजाल में फंसाना आपको बखूबी आता है। ऐसे ही पंडित हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से इकट्ठा किया, यहां से सुदामा की कथा आ गई, वहां से वामन भगवान की कथा आ गई, वहां से श्री कृष्ण आ गए, जहां से यो आ गए, बस हो गई कथा। अरे ये कथा नहीं होती, कथा इसको नहीं कहते। दिमाग कान खोल के सुन लो। तो कथा क्या होती है? कथा वह होती है, ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा श्रवण करनी चाहिए भगवान की, ईश्वर की, जो तत्व ज्ञानी हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो तत्व ज्ञान है ना जिसे ब्रह्म ज्ञान है। तो भगवान, हे मेरे देशवासियों, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर विराजमान मत कीजिए, संस्कृति की हानि मत कीजिए। आजकल एक फैशन चल गया है, देवियां व्यासपीठ पर बैठना अपना एक ग्लैमर समझ रही हैं और आए दिन अनर्गल बातें व्यासपीठ से स्प्रे की जाती है। इनको ज्ञान तो नहीं है रत्ती भर, एक बालक की भांति या व्यवहार करते हैं व्यासपीठ पर बैठ करके। शर्म आती है, छी, धिक्कार है तुम लोगों को। तुमको व्यासपीठ पर बैठने की परमिशन किसी ने नहीं, तुम स्वयं व्यासपीठ पर जाके बैठे हो। बेचारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो तुम। अभी प्रदीप मिश्रा, जो कि बहुत जाने माने कथाकार है, एक वक्तव्य देकर के राधा रानी के लिए फंस गए चंगुल में। अब उनके लिए
सभाएं आयोजित हो रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वृंदावन बरसाने में। यही है कथा करने का तरीका, ऐसे कथा की जाती है। शर्म करो शर्म, काय के लिए ज्ञान के दुश्मन बन गए हो तुम? कौन ने कहा तुमसे इतने अनर्गल बात करने की व्यासपीठ से? आप जिस तथ्य को बात कर रहे हैं ना, उसको साबित करने की क्षमताएं नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप उसको साबित कर ही नहीं पाओगे। आपने बात ही ऐसी कही है कि वो उनका ससुराल है, वो बरसाने में राधा की कचहरी लगती थी, उनके पिताजी की कचहरी लगती थी। ये कोई कथाओं की बातें होती हैं? इसीलिए तो कहता हूं कि व्यासपीठ पर योग तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी को विराजमान कीजिए। आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। कभी आप किसी संत भगवाकर्ण के प्रभाव में आ गए, तो आप किसी पंडित के प्रभाव में आ गए, तो आप किसी की सकल सूरत के प्रभाव में आ गए। चलो करो कथा उनसे। गलत, बहुत ज्यादा गलत। ज्ञान का संबंध इन वस्त्रों से नहीं होता, ज्ञान का संबंध बाहरी आवरण से नहीं होता। ज्ञान का संबंध होता है यहां से, यहां से। ये किसका कितना मजबूत है, क्योंकि ज्ञान का स्तर तो यहीं से होता है। इन कपड़ों से क्या होगा? मैं इसको उतार के आज ये रेड कलर है, कल व्हाइट पहन लूं, येलो पहन लूं, क्या मतलब इससे? अभी मेरे हेयर कट ऐसे है, अभी मैं इनको बड़ा बड़ा कर लूं तो क्या हो जाएगा? क्यों बड़े हेयर से मेरे को कोई अलग से पावर मिलने लगेगी क्या? ये सेविंग बढ़ा लूं, चलो मैं तुम कहते हो तो बढ़ा लेता हूं इस सेविंग को, बहुत बड़ी बड़ी कर लेता हूं। लेकिन मैंने ऐसे दाढ़ी वाले जटा वाले लोग देखे हैं जो अनर्गल बातें करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदीप मिश्रा का है, आप देख लीजिए उन्होंने कैसे एक व्यासपीठ से प्रवचन दिया है और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ज्ञान के रास्ते आइए, इन रोचक बातों से दूर हटिए और उपनिषद का अध्ययन कीजिए, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कीजिए। वेदांत दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है। ये आपको सम्यक दृष्टि प्रदान करेंगे ज्ञान के लिए। उपनिषद आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देगा कि हाँ कौन। अब गीता में क्या है? गीता में है क्या? श्रीमद् भगवत गीता जो कृष्ण के द्वारा रचित है, इसमें उपनिषदों का सार है। लोग गीता का भी गलत व्याख्यान सोसाइटी को दे रहे हैं। गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता का गलत व्याख्यान दे रहे हैं। गीता आम आदमी के समझ की पर एक बस की बात नहीं है। गीता ज्ञानियों के लिए बनाया गया एक ग्रंथ है। और हम आजकल किसी ने कहा गीता के फलाने अध्याय का अध्ययन कर लो, ये कर लो, कर रहे हैं, लगे हैं, समझ में तो कुछ आना नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी बुद्धि परिपक्व है ही नहीं है, विवेक है ही नहीं है। अरे हम मनुष्य हैं, मानव है, हमारे अंदर भगवान ने, ईश्वर ने, उस ब्रह्म ने जो शक्ति दी है, क्यों ना हम उसका सदुपयोग करें। विवेक, पशु में भी जीवन होता है। देखिए साधर्म और वैधर्म, हम वैशेषिक दर्शन में चलते हैं तो एक साधर्म होता है यानी कि समान धर्म, एक वैधर्म होता है कि विपरीत धर्म, मतलब विपरीत बात है। तो पशु में और हम में क्या समानता है? मनुष्य में और पशु में समानता यह है कि मनुष्य भी चेतन, पशु भी चेतन। मनुष्य को भी दर्द, पशु को भी दर्द। मनुष्य भी खाता, पशु भी खाता। मनुष्य भी सोता, पशु भी सोता। लेकिन मनुष्य कर्म करता, पशु कर्म नहीं कर पाता। मनुष्य ज्ञान अर्जित करता, लेकिन पशु ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं वैधर्म। वैधर्म। समान धर्म, खाना पीना, सोना, जागना, चेतना, सुख दुख दर्द, ये हमारे और पशु के साधर्म है। वैधर्म ज्ञान प्राप्त करना, कर्म करना, ये हमारे और पशुओं के बीच का अंतर है। विवेक, हर व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं होता। हर पशु के अंदर विवेक नहीं होता, पक्षी के अंदर विवेक नहीं होता,
लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक यही मात्र योनि है शरीर मनुष्य का जो मोक्ष का अधिकारी है, मुक्ति का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि यहां से हमारी कर्म बंधन को हम चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इस चैन को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये अज्ञानी जो व्यास पीठ पर आके विराजमान हो गए हैं, ये भगवाकरण करके घूम रहे हैं, जिनके पास ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने ईगो एंग्जाइटी यानी कि सुपर ईगो एंग्जाइटी को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को सम्मानित करने के लिए ये सब रूप रंग ढंग बना करके सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे सम्मान कैसे भी तो मिले। ये संतों में भी होती है एंग्जाइटी, ईगो एंग्जाइटी और सुपर ईगो एंग्जाइटी, जो संतों में देखने को मिलती है। सुपर ईगो एंग्जाइटी, ईगो हमें सामान्य मनुष्य में मिलता है, लेकिन सुपर ईगो एंग्जाइटी संतों में भी देखने को मिल जाती है। इसलिए मित्रों सावधान, अपने गुरु अब आप स्वयं बनो, क्योंकि गुरु तुम्हें जब मिलेगा नहीं तो फिर आप क्या ऐसे ही इस संसार से विदा हो जाओगे? नहीं, इस संसार से हम ऐसे ही नहीं जाने वाले। आए हैं तो कुछ लेकर के जाएंगे। वो क्या लेकर के जाओगे आप संसार से? वो है ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? प्रकृति, ब्रह्म और आत्मा, इसका ज्ञान। साथियों, अगर मेरे आज के इस लेक्चर से किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंच रही हो, सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो मैं आपसे करबद्ध माफी मांगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आपका हितैषी हूं आत्मा से। क्योंकि मुझे पता है मैं इस तरीके की बात कर रहा हूं तो मुझे ट्रोल करने वालों की कमी नहीं रहेगी, मुझे लोग ट्रोल करेंगे, लेकिन मैं सत्य की खातिर ट्रोल होने के लिए तैयार हूं। ओम परमात्मने नमः।